वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है श्वेता और आज हम पढ़ेंगे ऑल इंडिया बार काउंसिल एग्जामिनेशन 15 में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। फर्स्ट, हाउ टू स्टार्ट विद ओएमआर शीट। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि आपको ओएमआर शीट पे किस तरह से अपने डिटेल्स भरने हैं। अब आप देख रहे हैं आपकी स्क्रीन पे एक ओएमआर शीट है। इस ओएमआर शीट पे बताया गया है कि किस तरह से आपको अपने नाम फिल करने हैं और किस तरह से आपको अपने नाम फिल नहीं करने हैं। फर्स्टली, जिस तरह से आप अपने नाम फिल कर रहे हैं उसी बॉक्स में बबल आपको करना है, डार्क एकदम सर्कल करना है फिल, और जहाँ पे आप नहीं कर रहे हैं वहाँ पे एरर दिखाई देगा अप टू द स्क्रीन पे। आपके रोल नंबर पे करना है, आपके सेट कोड पे करना है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। ए बी सी या डी जो भी आपके क्वेश्चन पेपर सेट रहेगा वो आपको यहाँ पे फिल करना है। एग्जामिनेशन सेंटर फिल करना है, सब्जेक्ट डिटेल्स और बाकी सब आपको फिल करना है। आपके ओएमआर शीट पे 100 क्वेश्चंस रहेंगे, उसमें से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ए बी सी डी रहेगा। तो जो भी आपका आंसर है, यानी कि आपका ए है तो आपको ए पे इस तरीके से डार्क करना है, क्रॉस करना, छोटा बबल भरना, ये सबको आपको एरर मार्क किया जाएगा और आपको शायद मार्क्स भी ना मिले उस पे। इस तरीके से आपको पूरे अपनी ओएमआर शीट को फिल करना है। यहाँ पे आपका सिग्नेचर रहेगा जो कि आपके बॉक्स के अंदर ही रहना चाहिए, बॉक्स के बाहर नहीं जाना चाहिए। तो आइए चलते हैं हम अपने नेक्स्ट पॉइंट पे। तो आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं ओएमआर शीट को किस तरह से फिल किया गया है। क्वेश्चन नंबर 1 में एक भी फिल नहीं किया है, क्वेश्चन नंबर 2 में सिर्फ एक सिंगल पे फिल किया है, वैसे ही क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 एंड सो ऑन में फिल किया गया है। अब किस तरह से आपको फिल नहीं करना है, दिस वे यू मस्ट नॉट फिल योर ओएमआर शीट, दैट इज एक क्वेश्चन पे 2 जगह मार्क नहीं कर सकते हैं। 4th नंबर पे देखिए यहाँ पे 2 जगह किया है, 5th नंबर पे ऐसा क्रॉस किया गया है, इसको एरर में काउंट किया जाएगा और शायद कंप्यूटर स्क्रीन आपका वो मार्क्स एड ऑन भी ना किया जाए। सो 1, a smiling face, and second, crisscross. You shouldn't do in that way. Coming to our next point, that is time management. आपको किस तरीके से अपनी AIB एग्जाम्स में टाइम मैनेजमेंट करना है, आइए देखते हैं। आपका पेपर हैगा 3 hours and 30 minutes का, जो इक्वल्स टू होगा 210 minutes। अब इसमें से आपको OMR शीट फिल करने में कम से कम 10 मिनट लगेगा, जिसमें से आपको नाम, सेंटर कोड, रोल नंबर, सेक्शन, ये सब फिल करना रहेगा विद इन 10 मिनट्स। अब इसके बाद रिमेनिंग 200 मिनट्स है। अब आपको हर एक क्वेश्चन सॉल्व करने में कम से कम 1 या 1.5 मिनट लगाना होगा। तो सबसे पहले आप सबसे इजी क्वेश्चंस फिल करते जाइए, जहाँ भी बीच में आप अटके कि इसका आंसर तो नहीं समझ में आ रहा है, उसी क्वेश्चंस को वहां पे छोड़ दीजिए और नेक्स्ट क्वेश्चन पे जंप करिए। इस तरीके से आप 1 मिनट या 1.5 मिनट में एक क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। पर ध्यान रखिए, मैक्स टू मैक्स गिव 2 मिनट्स टू आंसर्स एंड ट्राई सॉल्विंग इट इन लेस देन 2 मिनट्स। कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज डोंट मार्क आंसर्स इन योर क्वेश्चन पेपर। कभी कभी क्या होता है कि क्वेश्चन पेपर में कुछ कैंडिडेट्स आंसर मार्क करके भूल जाते हैं ओएमआर शीट पे मार्क करना, या उनके पास उतना सफिशिएंट टाइम नहीं बचता है टू मार्क इन ओएमआर शीट। So it is important for student to keep in mind that they do not waste time while marking the answers in their question paper. Besides, they should mark their answer in their OMR sheet. Now coming to the third and very important point, that is how to find the answer from the bare act. Now I shall give you some examples. तो आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं BCI दिसंबर 2017 AIB 11 का क्वेश्चन पेपर है। उसमें से हम फर्स्ट वाले क्वेश्चन को सिलेक्ट करते हैं। नाउ सेक्शन 154 अंडर IT एक्ट इज, IT एक्ट मतलब इनकम टैक्स एक्ट। अब हम जाएंगे इनकम टैक्स एक्ट में और चेक करेंगे वहाँ पे कहाँ आंसर है। तो आपके सामने है इनकम टैक्स एक्ट। इसमें क्वेश्चन था 154 सेक्शन किसके बारे में बात करता है। तो आइए चलते हैं डायरेक्टली हम इंडेक्स पे, सेक्शन नंबर 154। सेक्शन नंबर 154 हम इंडेक्स में जा रहे हैं। ये रहा सेक्शन 154, रेक्टिफिकेशन ऑफ मिस्टेक। वापस आते हैं क्वेश्चन पे और यहाँ पे देखेंगे कि हमारा आंसर कहाँ से मैच कर रहा है। तो फर्स्ट
for filing return of income tax, for filing return with late fees, ratification of mistake, appeal against the order passed by ITO. तो हमारा सेक्शन 154 बोलता है ratifications of mistake के बारे में. So इसको हम मार्क कर देंगे. हमारा फर्स्ट आंसर मिल गया है and it is done less than 1 minutes में. Coming to the second question, which of the following is not included in the capital asset under section 214 of the Income Tax Act? वापस से ये क्वेश्चन इनकम टैक्स एक्ट पे आया हुआ है, तो हमें वापस से इनकम टैक्स के बैरक पे जाना रहेगा और डायरेक्टली सेक्शन 214 दिया रहेगा. याद रहे जहाँ पे सेक्शन की बात की है वहाँ पे डायरेक्टली हमें सेक्शंस देखने होंगे. तो हम आ गए हैं बैर एक्ट पे सेक्शन 214. इसमें दिया गया है any property any kind of held by an assessee whether or not connected with his business or profession does not include दिया है any stock in trade. Next है personal effects, that is jewelry, archaeological collections, drawings. और अगर हम नीचे जाएंगे तो पेंटिंग, स्कल्पचर्स और एनी वर्क ऑफ आर्ट. इसमें से हमें पॉइंट्स देखने हैं जो हमारे इसमें दिया हुआ है. एनी स्टॉक इन ट्रेड ऊपर दिया हुआ था फर्स्ट पॉइंट में. स्पेशल बेरर बॉन्ड्स 1991 इंक्लूड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट. स्पेशल बेरर बॉन्ड्स यहाँ पे दिया हुआ है, तो मतलब ये दोनों नहीं आते हैं. इसका मतलब है आपका आंसर है, तो इसमें क्वेश्चन है नॉट इंक्लूडेड और वहां पे सेक्शन में लिखा था नॉट इंक्लूडेड, मतलब ए और बी दोनों इंक्लूड नहीं होता है. देयरफॉर द आंसर इज सी. ए एंड बी बोथ आर नॉट इंक्लूडेड इन द डेफिनेशन ऑफ कैपिटल एसेट अंडर सेक्शन 214. अब इस आंसर को कम से कम 1 मिनट तो लगा ही है, लेकिन ये आंसर डायरेक्ट था तो आपको सॉल्व करने में बहुत ईजी हुआ है. Coming to the third, the language which is to be used in arbitral proceeding is decided by. यहाँ पे arbitral proceeding पूछा गया है, मतलब Arbitration and Conciliation Act 1996 के बारे में बात हो रहा है. अब चलिए फटाफट अपना बैरक खोल लेंगे. यहाँ पे आपके सामने Arbitration Conciliation Act 1996 पे दिया हुआ है. इसमें से डायरेक्टली हम जाएंगे इंडेक्स पे. यहाँ पे सेक्शन 22 लैंग्वेज के बारे में बात करता है. तो हमारा क्वेश्चन क्या था? The language which is to be used in the arbitral proceeding is decided by a tribunal. Parties to decide by mutual understanding, the petitioner, the defendant. Coming to our Baer Act, सेक्शन 22 बोलता है लैंग्वेज के बारे में, तो हम जाएंगे फटाफट अपने सेक्शन 22 पे. तो हम आ गए सेक्शन 22 पे. लैंग्वेजेस, द पार्टीज आर फ्री टू अग्री अपॉन द लैंग्वेज और लैंग्वेजेस टू बी यूज्ड इन आर्बिट्रल प्रोसीडिंग. Failing to any agreement referred in subsection 1, the arbitral tribunal shall determine the language or languages to be used in arbitral proceeding. ये दोनों पॉइंट को हम ध्यान में रखते हुए हमारा क्वेश्चन देखेंगे. तो यहाँ पे आंसर में है द ट्रिब्यूनल, पार्टीज टू डिसाइड बाय म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, द पिटिशनर एंड द डिफेंडेंट. वहाँ पे अगर देखा जाए तो सेक्शन 24 लैंग्वेजेस सबसे पहला पॉइंट बोलता है पार्टीज टू डिसाइड बाय म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, तो आपका आंसर है ऑप्शन बी. Coming to the next point, the arbitral proceeding shall stand terminated. इसका आंसर भी होगा आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट में. तो जाते हैं वापस अपने बैर एक्ट पे, जिसका आंसर आपको सबसे पहले इंडेक्स में मिल जाएगा. सेक्शन 32 टर्मिनेशन ऑफ प्रोसीडिंग. तो हम फटाफट जाएंगे अपने सेक्शन 32 पे. Section 32, termination of proceeding. The arbitral proceeding shall be terminated by final arbitral award or by an order of the arbitral tribunal under subsection 2. The arbitral tribunal shall issue an order for termination of arbitral proceeding where. तो हमारा जो क्वेश्चन था वो सिर्फ फर्स्ट क्लॉज के लिए है. तो वापस से जाते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ. The arbitral proceeding shall stand terminated on making of the final award, जो है सब अपना क्लॉज 1, by an order of the arbitral tribunal, जो है clause 2, when the party to a dispute agree to terminate proceedings, जो है हमारा clause A, B, C तीनों, और होगा
तो फिर हमारा आंसर है डी, ऑल ऑफ द अबाउ। तो हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में भी 1.5 मिनट तो लगा ही है, और वी कैन से 2 minutes, बट इफ वी डिड with every such question in 1.5 or 2 minutes, we would be able to complete our paper in 3 hours or less than 3 hours. This is how candidate must solve their. These were some examples of how to solve question from the BEAR Act, and as I said, if you want to solve any other questions, do let me know in the comment section below. And if you want me to make video on any topic, please do let me know that also in the comment section below. Now, please don't forget to go to the description and download the copy of the judgment. And if you find this video was worth the effort, please like, share and subscribe. All the very best for your examinations. Thank you.